नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अपने परिवार सहित कुशल मंगल होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आपसे विनती है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ज़रूरत होने से ही घर से बाहर निकलिए। सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम अपने इस पेंडेमिक के समय को ख़त्म कर सकें, इस पेंडेमिक को हरा सकें और जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें। दोस्तों, मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें 12th क्लास का पूरा सिलेबस आपको वीडियो के थ्रू इस पैंडमिक के टाइम में आपके घर तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को जो है अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकें, अच्छे मार्क्स ले सकें। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना कि उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसका मार्किंग स्कीम क्या है, ब्लूप्रिंट क्या क्या है, तो इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जिसमें आपके सामने आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कोड 030, ये है इसका सब्जेक्ट कोड। अब इसमें इसका मकसद क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ाने का आपको मकसद क्या है, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का क्या पर्पज़ है, क्या है इसमें आपके लिए। तो सबसे पहले ये एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है विच हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब है अमीर है, हर व्यक्ति के लाइफ में इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। इट इज़ द एट दिस स्टेज 12th क्लास पे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लर्नर्स आर एक्सपोज टू रिगर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स इन ए सिस्टमेटिक वे। 10th तक आपको सिंपल बेसिक्स बताए गए थे, अब आप सिस्टमेटिक वे से इकोनॉमिक्स को जानेंगे। The economics courses are introduced in such a way that in initial stage the learners are introduced to economic realities that the nation is facing. देश को सामने क्या 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 चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में आप जान पाएंगे 12th क्लास का जब ये इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जब ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप। इसका ये मकसद ये है कि आपको एक देश के सामने जो रियल में वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको उसके बारे में रियल में एक्चुअल में जानने का मौका मिले। इकोनॉमिक्स कोर्स आल्सो कंटेन मैनी प्रोजेक्ट्स। इसमें कई प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे जिसको आप करने से इतना सक्षम हो सकेंगे कि आप इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं, उसका एनालाइज करके उसका लॉजिकल अपने व्यू भी रख सकते हैं और लॉजिकल वे से उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, सम बेसिक कंसेप्ट्स जो डे टू डे लाइफ से आपके रिलेटेड हैं। रियलाइजेशन ऑफ लर्नर्स रोल इन नेशन बिल्डिंग। आप जो लर्नर्स हैं, आपका नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है। बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज इकोनॉमिक इश्यूज। जो इकोनॉमिक इश्यूज कंट्री के सामने है उसको कैसे एनालाइज करना, उसके लिए इकोनॉमिक टूल क्या है, उसके बारे में जानकारी देना। नेसेसरी स्किल्स टू आर्ग्यू लॉजिकली विद रीजनिंग। हम वैसे के आदमी की एक नेचर है आर्गूमेंट करना, लेकिन वो आर्गूमेंट अच्छे हैं अगर आप किसी लॉजिकल वे से या रीजनेबल तरीके से करते हैं, नहीं तो वो बहस, वो तो सिर्फ झगड़े का कारण बनता है। अगर आप लॉजिकली किसी बात को रखते हैं तो सभी उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इस इकोनॉमिक्स के जरिए आप जो कंट्री के सामने प्रॉब्लम्स है या उसके इश्यूज हैं उसको लॉजिकली समझ भी सकेंगे और
अपने लॉजिकल व्यू भी दे सकें। तो 11th क्लास का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा 12th क्लास पे आते हैं। ये 12th क्लास का सिलेबस। 12th क्लास में 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें 8 यूनिट्स हैं आपके। फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, 12 मार्क्स, कम से कम 30 पीरियड्स आपको लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, 15 पीरियड्स। डिटर्मिनेशन, ये प्रोस्पेक्टिव है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना सोचा जाता है कि इतने समय में आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। Determination of income and employment 10 marks, government budget and the economy 6 marks, 15 periods, balance of payments 6 marks, टोटल 40 मार्क्स है। आपको कम से कम 100 डेज, इसको 3 महीने में इसको सिलेबस को कवर करना, अगर डेली आप 40 मिनट्स इस पे लगाते हैं। सेकंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें 3 यूनिट है, 5 यूनिट पहले पार्ट में है और 3 ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें 6, 7 और 8 3 यूनिट है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, 1990 से तक की जो हमने डेवलपमेंट किया और 1991 से हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया, मेजर चेंजेस हुआ, जिसके कारण हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। 12 मार्क्स का है। सबसे बड़ा टॉपिक है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें कई सारे चैप्टर हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इस तरह के टॉपिक्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो सारे मिला के ये 22 मार्क्स का यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है पूरी बुक में। लेकिन इस ईजी है, इसको भी आप थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 60 पीरियड्स इसके लिए। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, हमारे नेबर्स है चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों ही कंट्री हमारे साथ ही आज़ाद हुए, एक जैसा ही उनका जोग्राफिकल एरिया है और एक ही एशिया में ही है तीनों। तो इसलिए जब से वो आज़ाद हुए हैं उसके बाद का तीनों का कैसा डेवलपमेंट का सफ़र रहा, किसने किस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट किया, किसने किस तरीके से डेवलपमेंट किया, इसके बारे में कंपैरिजन। तो ये 6 मार्क्स का 12 पीरियड्स। प्रोजेक्ट रहेगा आपका 20 मार्क्स का, जिसके लिए 20 पीरियड्स हैं, तो इसके लिए भी टीचर आपकी हेल्प काफ़ी करते रहेंगे और प्रोजेक्ट तैयार करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये डिटेल सिलेबस है, इसको देखना है, हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक है इसको पहले ही देख लेना है, इसी को देख के ही आपको तैयारी करना। जब तक इसमें जितने टॉपिक हैं उस एक एक टॉपिक को आप तैयार करेंगे, इसको अच्छे से देख के फिर आप तैयारी करेंगे, बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको लर्न हो गया है या कितना आपका रेडी है सिलेबस, कितना नहीं है। जो हो जाता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिए कि ये मेरा हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलिए। मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये देखिए, ये करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो मैंने कहा था सबसे बड़ा यूनिट है। इसमें पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 6 टॉपिक हैं इसमें 22 मार्क्स में। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग मार्क्स इसमें काफ़ी स्कोर कर सकते हैं आप, इजी है, पढ़ने में भी कोई मुश्किल नहीं है और याद रखे जा सकते हैं। ये डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, कंपैरिजन विद इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इसमें हम करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड देयर अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। 12th क्लास के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 12th के लिए है। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप 11th में पढ़ चुके हैं और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 2nd और ये 4th, ये 2 बुक्स आपको स्टडी करनी है अभी के लिए। और CBSE की वेबसाइट पे भी बहुत सारा मटेरियल है जो आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। यह है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, कैसे आपसे क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
तो 44 मार्क्स के क्वेश्चन है जो वो रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो याद रखने और आपको समझने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने बी पार्ट में देखा बहुत सारी थ्योरी है, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो वो याद रखें जो आपको याद रहने चाहिए। डाटा भी हो सकते हैं उसमें, पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि पॉवर्टी के क्या कारण है, पॉवर्टी को दूर कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो इस तरह के याद रखने वाले पॉइंट होंगे रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये 44 मार्क्स, 55% जो आपका एग्जाम है वो रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 18 मार्क्स के क्वेश्चन अप्लाइंग, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स दी जाएंगी सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायरिंग नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन ए डिफरेंट वे। वो आपको अप्लाई, आपकी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके गिवन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात होगी। ये 18 मार्क्स का और 22.5%। 18 मार्क्स के एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, क्रिएटिविटी देखी जाएगी, एवेल्युएशन आप कैसे एवेल्युएट करते हो चीज़ों को और कैसे उससे डिसीजन देते हो, एनालाइज करना कैसे आप फैक्ट्स को एनालाइज करके आप उसको एवेल्युएट करके और फैक्ट्स क्रिएट करते हैं। फिर 20 मार्क्स प्रोजेक्ट, उसके लिए गाइडलाइंस हैं। प्रोजेक्ट का मेन मकसद है डीपर थ्योरेटिकल कंसेप्ट, आपको जो थ्योरी पढ़ा है उसको डीप तक आपकी नॉलेज को लेके जाना, और जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है उसको डेमोन्स्ट्रेट, दिखाना कि ये रियल में कैसे, रियलाइज करके दिखाना प्रोजेक्ट में। एक तो पढ़ना होता है सिर्फ याद रखना, लेकिन उसको प्रोजेक्ट के रूप में हम शो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी। प्रोजेक्ट में कितने वर्ड्स में आपने लिखना है, क्या क्या डायग्राम्स, ग्राफ, प्रेफरेबली हैंड रिटन होने चाहिए, कॉपी पेस्ट ये फोटो काट के या डाउनलोड करके नहीं लगाना, हैंडमेड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सक्लूडिंग डायग्राम एंड ग्राफ, प्रेफरेबली हैंड रिटन होना चाहिए। जो मटेरियल है हाथ से लिखना है, वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको ध्यान रखना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स मिले। इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड पीस ऑफ स्टडी, या आप अपने पे इंडिपेंडेंट होकर टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस पर एनालाइज करना है। बेसिक आपने अपने आप को एज ए इकोनॉमिस्ट फील करना है ताकि आप हर डिसीजन, हर प्लानिंग खुद से करें। और टीचर, इसमें रोल ऑफ टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का रहेगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएगी एज ए सीनियर वो आपकी हेल्प करेंगे। मटेरियल जो आपको चाहिए वो कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिलेगा, कितना यूज करना है, इसके बारे में आप उनसे गाइडलाइंस ले सकते हैं। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट यही है, चूज ए टॉपिक, कलेक्शन रिसर्च मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे आपने 11th में स्टैटिक्स में पढ़ा है कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना और ड्रॉ रेलेवेंट कंक्लूजन, और फिर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। ये सारा वो 11th का जो आपने स्टडी किया है 12th में उसको प्रैक्टिकली करके देखने का मौका मिल रहा है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। होपफुली आप इसको एंजॉय करें। ये चेकलिस्ट है कुछ जिसको आप प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी थी और क्या क्या हो गई हैं, क्या कुछ बाकी है तो उसको। मार्किंग स्कीम, प्रोजेक्ट में मार्किंग स्कीम रहेगी 3638। 3 आपके रेलेवेंस ऑफ टॉपिक कैसा दिया है, नॉलेज कंटेंट रिसर्च वर्क कैसा है 6 मार्क्स, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स कैसी हैं 3 मार्क्स, और वाइवा जो एक्सटर्नल और इंटरनल टीचर दोनों मिलके आपका वाइवा लेंगे वो 8 मार्क्स का होगा, जो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, जिस पे आपको अच्छे से तैयारी होगी। क्योंकि अगर आप खुद से प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से खुद से तैयार करना है ताकि आपको वाइवा के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर आपका खुद का हैंडमेड है तो नेचुरली आप सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। ये सजेस्टिव लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर 11th क्लास है, वो आप कर चुके हैं। ये 12th क्लास के लिए है। इतने सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई भी आप चूज करते सकते हैं। इट इज़ ओनली सजेस्टिव, इसमें ये आपको कंपल्सरी नहीं है कि यही करना है, इसलिए आप जैसा भी टॉपिक चाहते हैं उससे ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप टीचर से कंसल्ट करके कोई टॉपिक चूज करते हैं तो उस पर भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस लिस्ट से ही आपको टॉपिक लेना, ये एक सजेस्टिव है। तो कोशिश करिए कोई नया भी आपको मिलता है अपने लोकल एरिया से रिलेटेड
या अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, तो वो अगर चूज करेंगे तो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये था सिलेबस ऑफ 12th क्लास इकोनॉमिक्स। अब हम इसकी मार्किंग स्कीम जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में बात करते हैं। ये है ब्लूप्रिंट। इसमें आप देखिए दो पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नंबर सिंगल मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसको 6 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 12 मार्क्स मिलेंगे। और 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे, 12 मार्क्स। टोटल ए पार्ट में 17 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स रहेंगे। इसी तरह इंडियन इकोनॉमी में भी सेम वही क्राइटेरिया रहेगा, 17 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, टोटल आपके 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स का आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। तो जिस तरीके से आप 100 मार्क्स का ये अटेम्प्ट करेंगे, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट में और 80 मार्क्स थ्योरी में, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको जो है अच्छा लगा होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, इसको अच्छे से एक दो बार वीडियो देखिए और उस सिलेबस की कॉपी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अच्छे से पहले स्टडी तैयार करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सिलेबस के बारे में ज़रूर जानिए, और जो मार्किंग स्कीम है उसको अच्छे से देख लीजिए। ब्लूप्रिंट जो मैंने दिखाया है कि कितने सिंगल मार्क्स क्वेश्चन आने हैं, कितने 3 मार्क्स, कितने 4 मार्क्स और कितने 6 मार्क्स। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन तैयार करते समय, जब आप चैप्टर कंप्लीट करोगे उसी समय आपको पता चल जाएगा कि इसमें मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। इसके लिए सबसे बड़े तरीका नोट्स प्रिपेयर करना, साथ के साथ एक आप क्वेश्चन बैंक बनाइए सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें आप जितने भी चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसमें से सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन नोट कीजिए कि कितने थॉरली पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर 3 मार्क्स, 3 और 4 मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 60-70 वर्ड्स होते हैं तो ज़्यादा वो नहीं है, तो वो दोनों में ही तैयार हो जाएंगे। वो 3 में भी पूछ सकते हैं और 4 में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो 100 वर्ड्स में पूछा जाता है, तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डायग्राम अच्छे से देखिए, डायग्राम बनाना, उसको प्रैक्टिस करिए। नेशनल इनकम में आपको जब मैं इसकी वीडियोस दूंगा उसमें भी आपको बताएंगे कि नेशनल इनकम में बार बार प्रैक्टिस है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी उसको समझ सकेंगे और अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये था दोस्तों सिलेबस 12th क्लास का। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इसको अच्छे से करने के बाद, इसको अच्छे से देखने के बाद ही आप अपनी प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग बनाते हुए अपना उससे पहले डे टाइम का, इस पैंडेमिक में पर डे का शेड्यूल जरूर बनाइए, टाइम टेबल जरूर बनाइए और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी कीजिए। तो दोस्तों ये इसी उम्मीद के साथ कि ये आपकी तैयारी में ये जो पहली वीडियो है आपको हेल्प करेगी, तो इसको अच्छे से देखिए। घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो एक वर्ड है मेरा आपके लिए कि सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।